आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मौजूद हैं क्यूब के अगले पार्ट को पढ़ने के लिए। कल की वीडियो में वीडियो नंबर परहैप्स वो डे 23 था। कल का वीडियो 23 में आप देख रहे होंगे कि एक सतह सादी छोड़ दी गई थी और 5 ही सतहों को रंगा गया था। उस केसेस में कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड क्यूब निकल रहे थे और उसमें एक मौलिक क्या बात थी, जब सीआरसी इनवैलिड होता है तो टीएमसी की तरह, टीएमसी इनवैलिड टीसीसी की तरह, टीसीसी इनवैलिड तो टीआईसी की तरह ट्रीटमेंट करता था। यानी 3 सतह वाला अगर इनवैलिड होता है तो वो 2 सतह की तरह, 2 सतह वाला इनवैलिड होता है तो 1 सतह वाला, और 1 सतह वाली अगर क्यूब इनवैलिड हो जाती है तो वो 0 सतह की तरह ट्रीटमेंट करती है। उसी आधार पर आज 2 सतहों को, 2 अपोजिट सरफेसेस जब नहीं रंगे जाएंगे तो क्या स्थिति पैदा होगी, ये देखना है आपको। एक घन के तस्वीर की मदद से आप देखने की कोशिश कीजिए। इस घन में 1 2 3 4, 1 2 3, चलिए इसको बढ़ा लेते हैं, 4, कटान 4 है। अब इसकी 2 अपोजिट सरफेस पेंट नहीं की गई है, यानी इधर वाली भी और सबसे पीछे वाली, ये दोनों सतहें पेंट नहीं की गई। और रंगों के स्थिति के आधार पर हम लोग क्यूब को पहचानते थे। सीआरसी 3 सतह, टीएमसी 2 सतह, टीसीसी 1 सतह और टीआईसी की तो कोई सतह रंगीन होती ही नहीं थी। इससे हमारी पहचान होती थी। और जब सतहें सादी हो जाती हैं तो वो इन पर, यानी सीआरसी, टीएमसी, टीसीसी और टीआईसी पर एक इम्पैक्ट डालता है। जो 3 सतह रंगीन होती थी, सादा होने की वजह से 2 सतहें रंगीन हो जाती हैं, और जो 2 होती थी, सादा होने से 1 ही रह जाती हैं। यानी आपको क्या याद रखना है, जब सीआरसी इनवैलिड हो जाए तो वो टीएमसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा, टीएमसी इनवैलिड हो जाए तो टीसीसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा, और टीसीसी इनवैलिड हो जाए तो वो टीआईसी के तरह ट्रीटमेंट करता है। जो इनवैलिड सीआरसी होगा वो टीएमसी बन जाता है, जो इनवैलिड टीएमसी होगा वो टीसीसी, और जो इनवैलिड टीसीसी होगा वो टीआईसी बन जाएगा। और इससे भी पहले आपको पता है, सीआरसी कोने पर, टीएमसी भुजा पर, टीसीसी सतह पर और टीआईसी बीच में बनता है। सीआरसी आप देख रहे थे कि सीआरसी कॉर्नर पर बनता है, कोने पर बनता है, और टीएमसी भुजा पर बनता है, साइड्स पर बनता है, और टीसीसी ये सरफेस पर बनता है। यानी कॉर्नर जितना डिस्टर्ब होगा वो सीआरसी को डिस्टर्ब करेगा, जो साइड्स पर इंपैक्ट पड़ेगा वो टीएमसी को डिस्टर्ब करेगा, और जो सरफेस डिस्टर्ब होगा वो टीसीसी को डिस्टर्ब करेगा। और सीआरसी डिस्टर्ब सीआरसी, इनवैलिड सीआरसी टीएमसी के तरह ट्रीटमेंट करने लगेगा, और टीएमसी जो इनवैलिड होगा वो टीसीसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा। और आपको पता है, जो टीसीसी इनवैलिड हो जाएगा वो टीआईसी के तरह ट्रीटमेंट करेगा। अगर फॉर्मूले की बात करें, उससे पहले, फॉर्मूले से भी पहले हम लोग देखें कौन कौन सी, कितनी सतहें, कितनी भुजाएं और कितने कोने डिस्टर्ब हुए। अच्छा, अपोजिट फेस, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी सादा है, बताइए कितने कोने डिस्टर्ब हो गए। देखिए, कोनों की संख्या 8 होती थी, इस बार 8 डिस्टर्ब हो गया, सारा का सारा इनवैलिड हो गया। कितने कोने बचे? 0। अच्छा, भुजाएं कितने डिस्टर्ब हो जाएंगी? भुजाएं कितनी डिस्टर्ब होती तो वो 12 हैं। 12 में से इस सतह पर 4 भुजाएं डिस्टर्ब होंगी और पिछली सतह पर भी 4, यानी 8 भुजाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी, बचेंगी कितनी? मात्र 4। सतहें कितनी डिस्टर्ब होंगी? वो तो प्रश्न में ही लिखा है कि 2 सतहें सादी हैं, तो 2 सतहें डिस्टर्ब हो जाएंगी, 6 में से 2 डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो बचेंगी कितनी? 4। ये पहचानना सबसे बड़ी बात है। कॉर्नर आपकी 8 की 8 डिस्टर्ब हो गई, भुजाएं आपकी 8 डिस्टर्ब हुई हैं, 4 बची हैं, सतहें 2 डिस्टर्ब हुई हैं, 4 बची हैं। बनना इसी पर है, और इस पर तो वो इनवैलिड हो जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करें, याद करेंगे आप, सीआरसी का क्या फॉर्मूला होता है? जितने कोने पर
कलर होती है, डिस्टर्ब नहीं होता है, वो वैलिड सीआरसी होता है और जवाब देते हैं। टीएमसी के लिए क्या फॉर्मूला था, अगर याद होगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ था कि जितनी वैलिड होती है टीएमसी वो जुड़ जाता है इनवैलिड सीआरसी के साथ, यही फाइनल टीएमसी जवाब होता है आपका। अगर आपसे पूछा जाए टीसीसी का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप कहेंगे जितनी वैलिड टीसीसी होगी उसमें हम लोग जोड़ देंगे इनवैलिड टीएमसी को, वो जवाब हो जाएगा हम लोगों का टीसीसी का। और टीआईसी का क्या फॉर्मूला होगा, टीआईसी का फॉर्मूला होगा तो आप जो टीआईसी पहले से एमसी क्यूब निकालते थे ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें जुट कर आ जाएगा आपका इनवैलिड टीसीसी, यही फॉर्मूला था चारों का, 1 2 3 और 4। सीआरसी 3 सतह रंगीन, टीएमसी 2 सतह रंगीन, टीसीसी 1 सतह रंगीन और टीआईसी 0 सतह रंगीन। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और हम सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आइए सीधा सीधा वो इस टाइप के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए सीधा सीधा प्रश्न की ओर जाते हैं। आपका प्रश्न है, एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी 2 विपरीत सतहों को सादा छोड़ दिया गया है, रंगा नहीं गया है, जबकि शेष 4 सतहें रंगीन हैं। इसको 5-5 बार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है। अब रंगों पर भी नहीं जाते कि कौन सा रंग है, सीधा कटान पर आते हैं। कटान इस प्रश्न के लिए कटान 4 नहीं होगा, याद रखिएगा। धोखे में हम लोग एक घटाने की आदत है कर देते हैं, 5-5 बार काटा है यानी कटान ही 5 है। इसका 5-5 बार काटने का मतलब ही कटान 5 हुआ। और कटान 5 हुआ तो कुल घनों की संख्या कैसे निकालते, 1 जोड़कर क्यूब कर देते हैं, यानी जवाब हो जाएगा 6 का क्यूब बराबर 216। ये रहा कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या हो गई 216। अब क्या करना है, एमसी निकालना है। एमसी का क्या फॉर्मूला होता है, कटान -1, यानी एमसी बराबर हो गया 1। ये रहा एमसी, सॉरी 1 घटाएंगे तो एमसी हो जाएगा 4। अब इसी एमसी के बेस पर सारे प्रश्नों को बनाएंगे। सीआरसी सारा निकाल लेते हैं, फिर प्रश्न देखते हैं। लोग सीआरसी निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीआरसी कैसे निकालते हैं, पता करते हैं कितना वैलिड हो जाएगा और कितना इनवैलिड हो जाएगा, और यहाँ पर सीधा सीधा जवाब देंगे। यहाँ पर हम लोग जवाब देंगे कि कितना सीआरसी कितना एमसी हो यहाँ पर। चलिए सीआरसी कहाँ पर बनता है, अगर आपसे पूछें सीआरसी कहाँ बनता है तो आप क्या बोलेंगे, कोने पर। और दोनों विपरीत सतह अगर सादी है तो 8 कोने डिस्टर्ब हो गए, तो क्या कोई भी कोना वैलिड होगा, नहीं, सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। 8 कोना इनवैलिड, यानी वैलिड कितना, 0। एक कोने पर 1 बनता है, किसी कोने पर नहीं बनना, इसका मतलब सीआरसी की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ये 8 जो इनवैलिड कर गया वो कहाँ जाकर जुड़ जाएगा आपका, वो टीएमसी में जुड़ जाएगा। चलिए टीएमसी की बारी आती है। टीएमसी आपको पता है, टीएमसी साइड्स पर बनती है और साइड्स की संख्या 12 होती है। 12 में से 2 अपोजिट सरफेस जब पेंट नहीं किया गया तो 4 भुजाएं इधर डिस्टर्ब हुई और 4 इधर, 8 डिस्टर्ब हो गई, तो बची कितनी, 4 पर ही बनना है, यानी 4 भुजाएं वैलिड कर जाएंगी और 8 भुजाएं इनवैलिड कर जाएंगी। एक भुजा पर एमसी कितना बनना है, 4, तो 4 गुना 4 बराबर 16 टीएमसी वैलिड हो जाएगा। इनवैलिड कितनी होगी, तो एक भुजा पर 4 तो 8 भुजा पर 32। ये हो गया इनवैलिड टीएमसी। ध्यान दीजिएगा, ये वैलिड टीएमसी और ये इनवैलिड टीएमसी। अब फाइनली आप क्या जवाब देंगे, फाइनली आप टीएमसी कितना बोलेंगे, तो टीएमसी का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। आप कहते थे वैलिड टीएमसी प्लस इनवैलिड सीआरसी, यही था फॉर्मूला निकालने का। तो वैलिड टीएमसी कितना आया, 16, और इनवैलिड सीआरसी कितना, 8, यानी आपका जवाब आ गया 24।
यानी यहाँ पर आप जवाब कितना दे देंगे 24। कुल घनों की संख्या कितनी है 216, उनमें से शून्य एक भी घन ऐसा नहीं जिसकी 3 सतह रंगीन, 24 ऐसे घन मिले जिसकी 2 सतह रंगीन। अब बारी किसकी आ जाएगी हम लोगों को, टीसीसी की। टीसीसी कहाँ बनता है, आप कहेंगे ये तो सरफेस पर बनता है। सरफेसेस की संख्या कितनी होती है 6, कितनी सतहें सारी छोड़ी गई 2, तो 2 डिस्टर्ब हुई, यानी 2 इनवैलिड हो जाएंगी और 4 वैलिड हो जाएंगे। अब बताइए एक सतह पर टीसीसी कैसे निकालते हैं, एमसी स्क्वायर, यानी 4 इंटू एमसी स्क्वायर ये हो जाएगा वैलिड, और 2 इंटू एमसी स्क्वायर हो जाएगा ये इनवैलिड। एमसी कितना है आपका 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16, आपका जवाब हो जाएगा 64। वैलिड टीसीसी आपका 64 आया। अब निकालिए इनवैलिड कितना करेगा, तो 2 गुना एमसी स्क्वायर मीन्स 16 यानी 32। जवाब अभी नहीं देना है, अब आपको फाइनली टीसीसी निकालना है। आप फाइनली जब टीसीसी निकालेंगे तो किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे फाइनली टीसीसी का मतलब हो जाएगा वैलिड टीसीसी प्लस इनवैलिड टीएमसी। पता कीजिए वैलिड टीसीसी कितना निकाले थे 64, और इनवैलिड टीएमसी कितना था 32, यानी जवाब हो जाएगा आपका 6 and 9 96। और इस प्रकार फाइनली आप टीसीसी का जवाब 96 देते हैं। देखिए 0, 24 और 96 ये 3 का जवाब आ चुका है। बारी आ जाती है फाइनली टीआईसी की, और टीआईसी के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको पता है इसका तो एक फॉर्मूला एमसी क्यूब था, ये बरकरार रहेगा। इसमें क्या जुट जाएगा, जब 3 सतह वाला इनवैलिड हुआ तो 2 में जुटा, 2 वाला 1 में जुटा, 1 वाला 0 में जुटेगा, यानी यहां पर हो जाएगा इनवैलिड टीसीसी। बताइए एमसी क्यूब का मतलब कितना, 4 का क्यूब 64 प्लस इनवैलिड टीसीसी कितना निकाले थे, इनवैलिड टीसीसी 32 प्लस 32, यानी जवाब आ गया 6 and 9 96। अगेन एमसी क्यूब 4 का क्यूब 64 इनवैलिड 96, यानी ये जवाब भी 96। अब अगर ये चारों का योगफल आपका 216 आता है तो जवाब सही है। जोड़कर देखते हैं, 6 6 12 4 16 का 6 बच गया 1 9 1 10 9 19 2 21 216, यानी प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही आया है। अब चले आइए प्रश्न में जो आपके टेलीग्राम के पीडीएफ में डाला गया था डे 14 के नाम से, उसमें जो प्रश्न लिखा है उसका आंसर देंगे। प्रश्न पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 विपरीत सतहों को सादा छोड़ा गया जबकि शेष 4 सतहों को रंगीन, इसे 5 बार काटा गया, तो बताइए कुल घनों की संख्या। पहला प्रश्न, कुल घनों की संख्या 216 आई थी, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 3 सतह रंगीन। सीआरसी पूछा, कितने सतह है 0, आंसर देंगे 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कितने घन जिसकी 2 सतह रंगीन, तो टीएमसी का कितना जवाब देंगे आप 24, आंसर नंबर बी 24। इस प्रकार जवाब देंगे। आप देख रहे हैं ना सारे प्रश्न इसी एमसी के द्वारा बनाए जाते हैं। कटान अगर आपके पास मौजूद है, एमसी निकालना आप जानते हैं, तो तय मानिए किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ जाती है, ऐसे कितने घन जिसकी केवल एक सतह रंगीन है। एक सतह रंगीन मतलब टीसीसी, क्या जवाब देंगे आप 96, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 96। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आ जाती है, ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो, यानी टीआईसी, और आपका जवाब हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर बी 96। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कितने घन जिसकी कम से कम 2 सतह रंगीन। कम से कम 2 सतह रंगीन, तो 6 नंबर को यहां बनाइए। कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब क्या होता है, टीएमसी प्लस सीआरसी। टीएमसी कितना आया था आपका, टीएमसी आया था 24 और सीआरसी 0, यानी जवाब आपका हो जाएगा 24। 6 नंबर का ऑप्शन सी में देखिए 24। इस सेशन का आखिरी प्रश्न,
ऐसे कितने घन जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन। अच्छा, कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्या? एक वाला भी, दो वाला भी और तीन वाला भी। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब यहाँ मिलेगा आपको। कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब होता है टीसीसी प्लस टीएमसी प्लस सीआरसी। यानी टीसीसी की संख्या कितनी थी? टीसीसी आपका था 96, ये 96 प्लस टीएमसी की वैल्यू 24 और सीआरसी तो आपका 0 था ना। तो क्या जवाब देंगे? दोनों को जोड़िए 10, 9 2 11 1 12 120। ऑप्शन नंबर चुनिए। 120 कहाँ लिखा है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 120 आंसर हो गया। इसी प्रकार जब दो सतहें सादी छोड़ दी जाएंगी, उसकी बुनियादी जानकारी आप हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार इससे ठीक पहले वाला वीडियो, अगर ये डे 24 है तो 23 की वीडियो जरूर देख लेंगे। मेरी तो सलाह होगी आप 22 से ही देखिए। क्यूब का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिए तो क्यूब पर भारी पकड़ बनेगी। चलिए फिर से हम लोग क्यूब के एक अगले टाइप में आएंगे और वहाँ पर कुछ मशक्कत करेंगे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।